सौतेली मामा की सच्चाई। गांव के किनारे बने छोटे से घर में 3 साल की मासूम गुड़िया अपनी माँ राधा के साथ रहती थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। छोटी सी पायल पहनकर जब वह आंगन में दौड़ती तो लगता जैसे घर में खुशियाँ नाच रही हों। राधा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। पति के मौत के बाद वही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। घर चलाने के लिए राधा को लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। कुछ महीनों बाद राधा का सौतेला भाई विनय उसके घर आने जाने लगा। शुरू में वह बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता रहा। गुड़िया के लिए खिलौना लाता, चॉकलेट देता और सबके सामने खुद को बहुत जिम्मेदार दिखाता था। और यह देखकर मोहल्ले वाले भी कहते, अच्छा है, कम से कम मुश्किल समय में भाई साथ तो दे रहा है इसका। लेकिन हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। राधा कई बार काम पर जाते हुए गुड़िया को विनय के पास छोड़ देती थी। उसे लगता था कि घर का आदमी है, बेटी मेरी सुरक्षित रहेगी इसके पास। एक दिन जब राधा काम से लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया पहले जैसी खुश नहीं थी। वह चुप चुप रहने लगी थी। पहले जो बच्ची हर किसी से हंसकर बात करती थी, अब माँ के पीछे छिप जाया करती थी। राधा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों इतनी गुमसुम है? लेकिन गुड़िया कुछ नहीं बोल पाई। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि बेटी रात में डर कर उठ जाती है, कभी रोने लगती है, कभी किसी को देखकर घबरा जाती है। माँ का दिल यह देखकर बेचैन होने लगा। एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति चाची राधा के पास गई और धीरे से कहा, राधा बुरा मत मानना, लेकिन मुझे विनय का व्यवहार ठीक नहीं लगता है रे। क्या मतलब आपका चाची? शांति चाची बोली, मैंने कई बार देखा है कि तुम्हारी बच्ची उसके पास जाते ही डर जाती है। राधा ने पहले तो बात टाल दी। उसे यकीन नहीं हुआ, आखिर वो उसका भाई था। लेकिन माँ का दिल अंदर ही अंदर डरने लगा था। उस रात राधा सो ना पाई। अगले दिन राधा काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से निकली, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपचाप वापस लौट आई। घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। गुड़िया कमरे के कोने में सहमी हुई सी बैठी थी और विनय उसे चुप रहने के लिए डरा रहा था। यह देखकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को उसने अपने घर में भरोसे से जगह दी, वही उसकी बच्ची के डर की वजह बन गया। राधा ने तुरंत बेटी को अपने सीने से लगा लिया और विनय पर चिल्लाई, आज के बाद इस घर के पास भी मत आना विनय तुम। विनय सफाई देने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा पूरी रात रोती रही। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी बेटी को ऐसे इंसान के भरोसे छोड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। उसने तय किया कि अब वह डर कर नहीं बैठेगी। अगले दिन वह अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर महिला सहायता केंद्र में जाकर मदद मांगी। वहाँ मौजूद लोगों ने उसे हिम्मत दी और कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलत वह इंसान है जिसने भरोसा तोड़ा तुम्हारा। राधा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग राधा का साथ दे रहे थे तो कुछ लोग उसे ही दोषी मान रहे थे। घर की बात बाहर क्यों ले गई तू, बच्ची छोटी है, भूल जाएगी वो। लेकिन राधा अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और बच्ची के साथ भी यही होगा चाची। उसकी आवाज़ में डर नहीं, हिम्मत थी। समय बीतने लगा। राधा हर पल अपनी बेटी के साथ रहने लगी। वो उसे कहानियाँ सुनाती, पार्क ले जाती, उसके साथ खेलती। धीरे धीरे गुड़िया फिर से मुस्कुराने लगी।
एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप कहीं मत जाना। राधा ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी गुड़िया रानी। उस दिन दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रही। ऐसे ही कई महीनों तक केस चलता रहा। राधा को बार बार सवालों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार अदालत ने विनय को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। फैसला सुनते समय राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, जीत थी। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी के लिए न्याय हासिल किया है। हर बच्चा सुरक्षित बचपन का हकदार है। कभी कभी खतरा बाहर वालों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। माता पिता और परिवार का जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शर्म नहीं, हिम्मत की निशानी होती है। फिर कुछ साल बाद गुड़िया स्कूल जाने लगी। उसकी आंखों में फिर से सपने लौट आए थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं बड़ी होकर क्या बनूं? यह सुनकर राधा मुस्कुराई और बोली, तुम जो चाहो वो बन सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें डर कर नहीं, हिम्मत से जीना है मेरी बिटिया रानी। उसकी वही छोटी सी हंसी फिर से पूरे घर में गूंजने लगी। तो यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।